जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी क्या हुआ था कि अभी हमारी वीडियो 4-5 दिन से नहीं जा पा रहे थे, थोड़ा सा हम लोगों से माफी चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है या फिर जनन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन, माने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अर्थ ये हो जाएगा कि मनुष्यों के अर्थात जीवों के शरीर में एक संतति को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष अंग होता है। एक विशेष क्या होता है, अंग होता है, जिसे हम लोग जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन अंग। अब जनन किसे कहते हैं, तो जनन समझ लेंगे कि अपने समान संतान उत्पत्ति को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। माने जैसे कोई इंसान है और इंसान में देखेंगे तो दो कैटेगरी होगी, एक मेल और फीमेल। तो एक मेल और एक फीमेल क्या होता है कि जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनसे भी एक नया बच्चा जो कि इंसान ही जन्म होता है, ना कि इंसान से जानवर जन्म होता है, और ना ही जानवर से इंसान, यानी अपने समान संतान उत्पत्ति को ही जन्म कहते हैं। अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को क्या कहेंगे, जनन कहते हैं। इस जनन को करने के लिए मनुष्य में एक विशेष अंग होता है, एक विशेष अंग होता है जिसे हम लोग जननांग कहते हैं या जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जननांग या जनन अंग। अब ये जनन अंग जो है तब एक्टिव होते हैं, कब से कब फर्टिलाइज होंगे, कब से कब मेच्योर होंगे, ये सारी चीजें अभी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे अलग अलग बताएंगे। यहाँ पे अभी पहले समझ लीजिए कि यौवन अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है इसको मतलब मेच्योर होने के लिए, मेच्योर का मतलब आप समझ जाइए भाई कि किसी बच्चे को और जन्म देने के लिए, किसी बच्चे को जन्म देने के लिए जब आपकी एक एज होती है, माने आप बचपन में छोटे हैं तो आप एक नए बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, तो उसकी एक अवस्था आती है, इस अवस्था से इस अवस्था तक आप उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी अवस्था को, यानी जब ये मेल और फीमेल एक अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जिस अवस्था में ये दोनों मेच्योर हो जाए, उसी अवस्था को हम लोग यौन अवस्था, जिस अवस्था में मेल और फीमेल मेच्योर हो जाते हैं उसे यौन अवस्था। अब देखेंगे किस अवस्था में, किस वर्ष में ये मेच्योर होंगे, तो ये सारी डिटेल अभी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे तो मेल क्या देखेंगे, मेल में देख लेते हैं हम लोग कि ये यौवन अवस्था कब स्टार्ट होती है, तो लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच। कितने वर्ष के बीच भैया, 13 से 14 वर्ष। 13 से 14 यानी जब वो बच्चा पैदा हुआ उससे 13 से 14 साल के बाद वह मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर का मतलब एक नए संतान को जन्म दे सकता है, एक नए संतान को जन्म दे सकता है, इतनी क्षमता उसमें आ जाएगी। ये मेच्योर, अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा मेच्योर हो चुका है, तो इसके कुछ कुछ लक्षण होते हैं। जब ये 13 से 14 वर्ष की अवस्था में जाएगा, यानी यौवन अवस्था में जाएगा, तो इसके बॉडी में कुछ कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण हम लोग देखेंगे, लक्षण में थोड़ा सा इसमें जानकारी देख लेंगे। तो मेल में हम लोग देखेंगे 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होंगे, 2 टेस्टिस का मतलब वृषण होता है। क्या होता है, वृषण। वृषण क्या होता है, अभी आपको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर पूरी डिटेल देंगे कि वृषण क्या होता है। अभी यहाँ पे समझिए कि इनके बॉडी में कितना 2 क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसी टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। इसी टेस्टिस में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। ये बनना कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा 13 से 14 वर्ष के बीच में जाता है, तो वहां पे ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन में बहुत ही ज्यादा गंध होती है, बहुत ही क्या होती है, गंध। उसी गंध के कारण आप देखेंगे कि जानवर क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई कुत्ता है, ठीक है, वो कुत्ता जाके आपकी गाड़ी के ऊपर पेशाब कर दिया। आपके इलाके कुत्ता, कुत्ते का भी एक इलाका होता है, उस कुत्ते ने जाके आपकी गाड़ी के ऊपर क्या कर दिया, पेशाब कर दिया। अब गाड़ी जो है आप जहां 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 लेके जाएंगे, दूसरा कुत्ता जब कुत्ते गंध को सूंघेगा, उसको लगेगा कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है, इसलिए उस गाड़ी को क्या कर लेगा, झौझिया के कूद कूद देखेगा कौन है कौन है, ठीक है, कौन आ गया हमारे इलाके में। तो ये सारी चीजें वहां पे वो देखता है। इसके बाद देखेंगे कि जब मेल यानी जब लड़का 13 से 14 वर्ष की आयु में गया, तो वो अवस्था यौवन अवस्था कहलाएगी, वो अवस्था यौवन अवस्था कहलाएगी। पहचान, इसमें आवाज भारी होने लगेगी। आवाज क्या होने लगती है, भारी, मोटी होने लगती है,
यानी छोटे बच्चों को देखें कितनी पतली कितनी मधुर आवाज होती है, लेकिन जब वो यौवन अवस्था में जाते हैं तो वहां पे उनकी आवाजें भारी होने लगती है। ये एक लक्षण देखने को मिला, आवाज भारी होने लगती है। दूसरा लक्षण देखेंगे तो बाल उगने लगते हैं। क्या उगने लगेंगे? बाल का मतलब समझ, जैसे दाढ़ी मूछें ये सब आदि वगैरह उगने लगते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें सीत्न में वृद्धि होने लगती है। सीत्न मतलब पेनिस, यहाँ पे समझिए सीत्न मतलब क्या होता है? पेनिस। पेनिस में क्या होने लगता है? वृद्धि। वृद्धि मतलब पेनिस धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। पेनिस मतलब अभी हम आपको जब पूरा चित्र द्वारा समझाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे पेनिस थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। चलिए ठीक है, कुछ लोग समझ भी जाएंगे कि पेनिस किसे बोलते हैं। तो पेनिस में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। ये 3 चीजें हमको दिखने लगेंगी। इसमें देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि मास्टरबेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? मास्टरबेशन। और मास्टरबेशन की जब क्रिया होती है तो उसके दौरान क्या बनता है? स्पर्म बनता है। मास्टरबेशन की क्रिया द्वारा क्या बनता है? स्पर्म। ये स्पर्म कहाँ बनते हैं? ये स्पर्म जो है इसी दोनों टेस्टिस में बनते हैं। इन्हीं दोनों टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? तो टेस्टिस में बनते हैं। किसमें बनेंगे? टेस्टिस में। अच्छा, स्पर्म का जो हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर अगर बात करेंगे तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अच्छा, जब अगर बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको लगेगा कि भैया शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक स्पर्म का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस क्यों है? इसका टेम्परेचर इसलिए इससे 2-3 कम रखा गया है क्योंकि ये डेढ़ ना हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर स्पर्म इस टेम्परेचर को अगर टच करते हैं तो स्पर्म डेड हो जाती है, जिससे मनुष्य में अर्थात पुरुष में एक संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्योंकि यही स्पर्म जब ओवम से मिलती है, जब फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाती है, तब एक नया एम्ब्रियो, एक भ्रूण, एक बच्चा बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें क्या है। ये जो टेस्टिस होता है ये हमारे शरीर के बाहर होता है। टेस्टिस हमारे शरीर के उदर गुहा के बाहर होता है। बाहर क्यों होता है? ताकि ये स्पर्म को सुरक्षित रख सके, बॉडी से टच ना होने दे। क्योंकि जैसे ही स्पर्म बॉडी से टच करेगा, यानी टेस्टिस जो है बॉडी से जब टच करेगा तो यहाँ पे जो बनने वाले स्पर्म है वो डेड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? खूब टाइट पैंट नहीं पहनना चाहिए। पैंट हमेशा जो है ढीला पहनना चाहिए, यानी खूब ऊपर से टाइट करके नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि अगर ये ग्रीषण जो है हमारी बॉडी पे टच होते हैं और उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है तो वहां पे उनका जो है क्या नाम से कि स्पर्म डेड हो जाती है। और स्पर्म अगर डेड होने लगती है तो वह एक संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। फिर एक चीज इसमें देखेंगे तो स्पर्म को ले जाने के लिए बाहर, स्पर्म कहाँ बन रहा है? टेस्टिस में। उस स्पर्म को बाहर पेनिस के थ्रू बाहर ले जाने में कोई तो नली होनी चाहिए। ठीक है, कोई तो नली होनी चाहिए। उस नली को हम लोग शुक्रवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुक्राणु को इधर उधर लेके जाते हैं। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु को बाहर ले जाने के लिए एक नली होनी चाहिए जिसे हम लोग शुक्रवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब ये अवस्था आती है तो हमारे बॉडी में बदलाव होने लगता है। क्या होने लगेगा? बदलाव। जैसे बदलाव हमने आपको बता दिया, आवाज भारी होने लगेगी, बाल होने लगता है, इसमें सीना होना खूब चौड़ा होने लगेगा, लंबाई आपकी बहुत तेजी से होती है, सीत्न में वृद्धि होती है, रोम आते हैं। ठीक है, तरह तरह के रोम यानी रोमान जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो आने लगते हैं। ये सब इसके लक्षण होते हैं। और ये ज्यादातर जो है 13 से 14 अवस्था में सब में ये स्टार्ट हो जाता है यौन अवस्था। अब चलिए थोड़ा सा फीमेल में देख लेते हैं कि फीमेल में कब से कब होता है। फीमेल की बात करेंगे हम लोग। फीमेल में देखेंगे तो यौवन अवस्था कब से कब स्टार्ट होती है? 10 से 12 वर्ष के बीच। 10 से 12। जी हाँ, आप यहाँ से समझ जाइए कि महिलाओं में यौवन अवस्था पुरुषों से पहले ही आ जाती है। यानी अगर कोई 13 साल का लड़का है वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, लेकिन वहीं अगर 10 साल की लड़की है तो वो मेच्योर हो जाती है।
वो क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले जो मेच्योर कौन होता है, पहले लड़कियां मेच्योर होती हैं, उसके बाद ये लड़के मेच्योर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेच्योरिंग टाइमिंग होता है वो होता है 10 से 12 वर्ष, इनमें देखेंगे तो 13 से 14 वर्ष, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जैसे पुरुष में हमने बताया, मेल में इनमें 2 ओवरी होता है। क्या होता है, अरे 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। जैसे इनमें 2 तो वृषण होता है, उसी तरह से फीमेल में देखेंगे तो 2 ओवरी होता है। 2 क्या होता है, ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अच्छा, ओवरी को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। कितना ओवरी होता है, 2 ओवरी होता है। अभी हम आपको जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपको पूरा क्लियरली दिखाएंगे, तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि 2 ओवरी होता है। कितना ओवरी, 2 ओवरी होता है। इसी ओवरी में हम लोग देखेंगे तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मेल में कौन सा हार्मोन बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनते हैं। कितने हार्मोन, 2 हार्मोन बनेंगे, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। और ये हार्मोन बनना स्टार्ट कब होते हैं, तो 10 से 12 वर्ष के बीच ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से 12 वर्ष के बीच। जबकि अगर मेल में देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कब से कब, 13 से 14 वर्ष की। इसमें आप देखेंगे तो लड़की चक्कर पकड़ ज्यादा करती है। ये जब हार्मोन बनना स्टार्ट होता है तो उस टाइम लड़की चक्कर पकड़ ज्यादा करने लगती है। चक्कर पकड़ मतलब लाल पीला हरा, समझ जाइए यहाँ से। यानी वो लड़कियों के प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगी, क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है ये ज्यादा आकर्षित करता है लड़की की तरफ। क्या करता है, जबकि महिला में देखेंगे तो ये जो दोनों हार्मोन है ये उतना एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन इनमें जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा, केवल मनुष्य में ही नहीं कहा जा सकता है, अभी तो जानवरों में भी देखिए, कुत्ता होता को देख लीजिए तो कहने की बात नहीं है, बकरा होता को देख लीजिए, जो बकरा होते हैं, और उसमें घोड़ों में देख लीजिए, गधों में, यानी नर की जितनी भी प्रजातियां हैं सब में ज्यादा चक्कर पकड़ करती हैं। लेकिन महिला में देखेंगे तो महिला में उतना चक्कर पकड़ नहीं करती। महिला में उतना चक्कर पकड़ करती है नहीं, लेकिन मेल तो बहुत ज्यादा चक्कर पकड़ करती है। चाहे नर के कोनो प्रजाति हो, घोड़ा, गधा, कुकुर, बिलार, सब में देखेंगे तो सब में ये ज्यादा चक्कर पकड़ करती है, क्योंकि इनमें जो हार्मोन्स बनता है वो ज्यादा ही एक्टिव होता है, ठीक है, और इनमें बहुत ही थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। अच्छा, इनमें देखेंगे तो इसमें हमने बताया कि इनमें आवाज भारी होने लगती है, लेकिन अगर फीमेल में देखेंगे तो यहाँ पे आवाज तेज होने लगती है, अरे आवाज पतली होने लगती है। आवाज कैसी होगी, पतली, एकदम मधुर होने लगती है। यानी जवान छोटी छोटी लड़कियां सब जो है अभी आवाज उनकी भारी है, लेकिन जब वो अपनी यौवन अवस्था में जाएंगी, अर्थात 10 से 12 के एज में जाएंगी, जब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा तो उनकी आवाज पतली होने लगती है। आवाज क्या होने लगती है, पतली। इनमें भी बाल उगने लगते हैं। क्या उगते हैं, बाल, रोम उगने लगते हैं। जो रोमा होगा हल्का फुल्का वो उगने लगता है। बाल जगह जगह पे उगने लगते हैं, जैसे यहाँ पे उगने लगेंगे साइड में, ठीक है, साइड में बाल उगने लगते हैं, और भी अन्य अंगों पे उगते हैं बाल। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें जो स्तन ग्रंथि होती है, ठीक है, स्तन ग्रंथि बढ़ने लगती है। स्तन ग्रंथि कह सकते हैं सीना। सीना क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किस एज से, 10 से 12 एज से ही उनमें जो स्तन ग्रंथि है, जो सीना है, ठीक है, जो निपल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक क्लियर भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बायोलॉजी है, इसमें शर्माना करके नहीं, जो शर्माया वो पढ़ नहीं पाएगा जिंदगी में कभी बायोलॉजी, ठीक है। जिसने भी शर्म की बायोलॉजी में, वो कभी जिंदगी में बायोलॉजी को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है हमारा जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और अच्छा भी है, आपके लिए मजा भी आएगा, ठीक है। स्तन ग्रंथि अर्थात निप्पल भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। किस एज में, 10 से 12 के एज में। इसी एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी स्टार्ट होती है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अर्थ ये होता है, आप समझिए कि सीधी भाषा में पीरियड। तो पीरियड आना कब स्टार्ट होते हैं, 10 से 12 के एज में। कभी कभी क्या होता है, केस चला जाता है 13-14 तक, किसी किसी का केस वो उनके हार्मोनिक चेंजिंग की वजह से होता है, ठीक है, हार्मोनिक चेंजिंग। तो कभी कभी किसी के हार्मोन थोड़ा सा लेट एक्टिव होते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात पीरियड भी लेट स्टार्ट होते हैं। किसी किसी का केस हम देखेंगे 16-17 तक चला जाता है, या फिर घबराने वाली 17 लास्ट है। अगर 17 तक भी आपका नहीं आया है तो आप एक बार थोड़ा सा डॉक्टर से जरूर संपर्क करें,
लेकिन 17 तक कम से कम वेट कर लें क्योंकि 17 लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 10 से 12 में वो आ जाता है लगभग, मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे तो 10 से 12 में आ जाता है। बहुत ही मिनिमम केस में यानी बहुत ही बारीकी केस में देखेंगे 17 तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है, 10 से 12 के एज में। इसी में हम लोग देखेंगे जिस प्रकार हमने बताया कि इसमें स्पर्म बनता है, उसी प्रकार इसमें ओवम बनता है। क्या बनता है भैया, ओवम। ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। अंडाणु कब बनना स्टार्ट होगी, 10 से 12 के एज में। कब, 10 से 12 के एज में क्या बनना स्टार्ट होगा, ओवम यानी अंडाणु। जिससे जिसमें हमने मेल में देखा था तो वहां पे स्पर्म बन रहा था, फीमेल में देखेंगे तो यहाँ पे ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनेगा, ओवम। इसमें हम देखेंगे जैसे अभी हमने बताया कि शुक्राणु, स्पर्म, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु को बाहर ले जाने के लिए एक पाइप थी, एक नली थी जिसे शुक्रवाहिनियां कहा जाता था। क्या कहते थे, शुक्रवाहिनियां। उसी तरह से अंडाणु को अंडाशय से बाहर ले जाने के लिए, अंडाणु कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। अंडाणु कहाँ बनेंगे, ओवरी में। ओवरी मतलब अंडाशय। तो अंडाणु को अंडाशय से बाहर ले जाने के लिए भी एक नली होती है। एक क्या होती है, एक नली होती है जिसे अंडवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंडाशय से निकलती है। किससे निकलेगी, अंडाशय से निकलती है। किसको ले जाएगी, अंडाणु को ले जाएगी, इसलिए इसे अंडवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनियां। इसमें शरीर में बदलाव चीज हमने आपको बता दिया है। बाल उगने लगेंगे, आवाज पतली मधुर होने लगेगी, चेहरा खूबसूरत होने लगता है। हाँ जी हाँ, चेहरा एकदम देखेंगे तो बहुत सिल्की होने लगेगा, तेली ग्रंथि आने लगेंगी, माने बॉडी में तेल तेल जैसी चिपचिपी त्वचा वचा चिपचिपी होने लगती है, ठीक है। इस एज में क्या होता है, त्वचा चिपचिपी होने लगती है, स्तन ग्रंथियां यानी निपल्स बढ़ने लगते हैं, हार्मोनिक चेंज होता है, शरीर में बदलाव। अगर वहीं अगर बात करेंगे, अगर एक मेल एक फीमेल अगर 10 की एज में है, यानी एक लड़का एक लड़की 10 की एज में है, तो उनकी बॉडी में देखेंगे तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, दोनों की बॉडी सेम है। दोनों की बॉडी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर बात करेंगे 10 से 12, 13, 14 के बीच में, तो यहाँ पे इनके बॉडी जो है एकदम से अलग होने लगती है। हार्मोनिक चेंज के कारण दोनों के पार्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आपको देखेंगे क्लियर डिटेल से पूरा। अब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। चलिए आप सबका अगर इसकी थॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अध्ययन को एंडोलॉजी कहा जाता है। चलिए धन्यवाद। और सीआर क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे वीडियो में इतना इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमारी वीडियो 4-5 दिनों से नहीं जा पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब हम डेली आपको जो है ऐसे नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। इसके फॉर